लोग कहेंगे, लोगों का बस काम है कहना। ये मैसेज या ये कमेंट्स इतना ज़्यादा मेरी पिछली वीडियो में लोगों ने किया कि मुझे लगा कि वाकई में ये कमेंट जो है मेरी वीडियो से रिलेट या मेरे व्लॉग से रिलेट कर गया है। कुछ लोग इतनी घटिया बातें और इतनी गलत बातें आपके बारे में कह देते हैं कि सोच के भी शर्म आती है कि लोग ऐसी बातें सोच कैसे सकते हैं। इस व्लॉग में, पूरी फैमिली व्लॉग में, डेली रूटीन में कोई भी ऐसी वल्गैरिटी तो नहीं जो लोगों ने इतना। मेरी कुछ बहनें, हैरत की बात है कि भाई अगर कुछ इस तरह की जेंट्स हरकत करें तो समझ में आती है, लेकिन कुछ बहनों ने इतनी नेगेटिव बात करी कि दिल बहुत दुखा। बहरहाल उनको भी मैंने यही जवाब दिया था कि जो भी है वो अल्लाह के हवाले, आपकी जो सोच है अल्लाह जाने और वो आप जाने, वो आप दोनों का मामला है। वेलकम बैक मेरा लाइफ व्लॉग। कैसे हैं जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत शुक्रिया व्लॉग को पसंद करने का, इतनी मोहब्बतें देने का। और जो नेगेटिव पीपल हैं प्लीज़ अभी से व्लॉग से दूर चले जाएं। एक तो व्लॉग पूरा देखते भी हैं माशाल्लाह, और फिर उसके बाद बैड कमेंट्स जो है वो करना अपना फ़र्ज़ भी समझते हैं। खैर, कम ही लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे ही हैं, हिम्मत अफ़ज़ाई करने वाले लोग हैं। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। वही डेली रूटीन सुबह की जो सबकी होती है वही हमारी भी होती है। सबसे पहले रोटी बनाना या पराठा बनाना, यानी नाश्ते से आगाज़ हो चुका है। आज के व्लॉग जो है आपको पता है कि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये कोशिश करनी है कि सुबह सुबह जल्दी अपने सारे काम निपटा देने और बहुत सफाई के साथ निपटाने हैं, क्योंकि गर्मियों में सफाई का भी बेहद हमें ख्याल रखना है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्दी जल्दी पेट भी ख़राब हो जाते हैं, वॉमिट भी अक्सर लोगों को होना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर जो इश्यूज़ होते हैं ना वो पेट के होते हैं, तो हमें अपनी किचन की बहुत सफाई रखनी है गर्मियों में। प्यारी बहनों, एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी सुबह काम का आगाज़ करें सबसे पहले ख़ुद नाश्ता करें, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी बहाल नहीं होगी कोई भी काम आप दिल से अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। जो भी काम या जो भी आप खाना, इवन खाना तक आप बनाएंगी, अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा या कोई नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर आ रही होंगी तो वो खाने के अंदर भी नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी। उस खाने में ना तो बरकत होगी, ना ही वो खाना घर वालों के लिए हज़म हो सकेगा। जी हाँ, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है कि जब जो हम सोचते हैं वही अमल भी होता है। यानी अगर हमारी सोच मनफी चल रही है, हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, यानी हम काम करते हुए किसी रिश्तेदार के बारे में या इवन किसी के बारे में हमारे दिल में नेगेटिविटी एकदम चलना शुरू हो जाती है ना, शैतान हमारे कान में कुछ ना कुछ हमारे रिश्तेदारों की बुराइयां करना शुरू कर देता है। तो वो नेगेटिविटी जो है तो हमारे काम पे भी असरअंदाज होती है। भले हम काम कर रहे हो, लेकिन जो हमारे अंदर से नेगेटिव जो वाइब्स निकल रही होती है ना, वो जो है वो चीज़ों पे भी असरअंदाज हो रही होती है, हमारे खाने पे, हमारे कामों पे, जो घर के हम काम कर रहे होते हैं। अक्सर बगैर किसी वजह के घर में एक अजीब सा सूना और वीरानापन सा लगता है ना, ऐसा लगता है कि बस कुछ अजीब सा घर हो रहा है, जैसे एक वीरान सा है, कोई बरकत नहीं है घर के अंदर या रौनक नहीं है घर के अंदर, बेरौनकी है। वो यही होता है कि हमारी जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो हमारे घर में फैल चुकी होती हैं। और इसी तरह हमारी जो पॉजिटिव वाइब होते हैं, जब हम अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं या काम करते हुए दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं या इस्तग़फ़ार पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी अच्छा सा बयान लगा लेते हैं, वो सुन रहे होते हैं कि हमारे ज़बान से भी अल्लाह का ज़िक्र चल रहा होता है, तो आप खुद फील करेंगे आप काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रहे होते हैं। यानी काम भी आपके बहुत अच्छे से हो रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारे आपके काम हो रहे होते हैं, और आपके अंदर भी एक पाकीज़गी का, एक सफाई का, यानी दिल से अंदर से आपकी रूह ऐसा लगता है साफ़ और पाक साफ़ हो रही है। यानी हर चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है, आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ रही होती।
और यहाँ जो है मैं सास अम्मी के लिए बना रही थी सब्जियों का सूप। मैंने आपको बताया था कि आजकल वो परहेज़ का खाना खा रही हैं, तो बस यहाँ पे मैंने सब्जियों को थोड़ा सा बारीक कट कर लिया था। बिल्कुल एक बाउल के करीब सिर्फ सूप बनेगा और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हमने नमक डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 लौंगे डालनी है, 3 काली मिर्चें डालनी हैं और बस इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है कि सब्जियों का जो अपना पानी निकलता रहे, उसी में वो सब्जियां जो है वो गल जाएं और पक जाएं। उसके बाद अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकती हैं। उसके साथ साथ यहाँ मैंने दाल भी सुबह ही चढ़ा दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो रेडी हो गई, मैं उसका बघार लगा रही हूँ। उसके साथ ही अपने चावल भी जो है, हम ज़ीरा राइस जो सादे हम बनाते हैं वो भी डन हो जाएंगे। अक्सर हमारी प्यारी ख़वातीन जो हैं वो कहती हुई नज़र आती हैं कि कोई ऐसा तावीज़ मिल जाए, अरे भाई कोई ऐसी कोई हमें ट्रिक बता दे कि हम भी चालाक हो जाएं और तेज़ हो जाएं, लोग हमें यूज़ करना छोड़ दें, लोग हमें बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। तो प्यारी बहनों, इसके लिए किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, यानी अपने आप पर एतबार। या आप जो भी कर रही हैं वो एतमाद के साथ करें। अगर आप सही कर रही हैं तो फिर आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताती हूँ जिन पर अमल करके आप खूब अच्छे तरीके से सेल्फ़ कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगी, किसी से डरेंगी भी नहीं और किसी तावीज़ की और किसी वजीफ़े की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी टिप ये है प्यारी बहनों कि ज़्यादा अच्छा होना हमारे ख़ुद के लिए अच्छा नहीं होता। ये सब हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास हो जाता है, क्योंकि ये इंसान की नेचर है कि जब कोई हर वक्त उसको अवेलेबल होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा उसकी केयर कर रहा होता है, जब कोई चीज़ बग़ैर मुश्किल और उसके आसानी से उसे मिल जाती है तो उस चीज़ के लिए वो लापरवाह हो जाता है, उस चीज़ की उसे कदर नहीं होती। इसी तरह रिश्तों में भी होता है, जब हम हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, एक टांग से खड़े रहते हैं, जी हुजूरी करते रहते हैं, तो वो बंदा इन सब चीज़ों को अपना हक समझ के इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यानी वो आपकी एहसान नहीं मानता कि आपने कुछ अच्छा किया या आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को ऑन करना शुरू कर देता है, यानी वो अपना हक समझता है इन सारी चीज़ों पे। तो लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ दें, पहले अपनी ज़ात को अहमियत देना शुरू करें। जब आप अपनी ज़ात को अहमियत देने लगेंगी, जब आपको नो कहना आ जाएगा ना ज़िंदगी में, तो लोगों को आपकी कदर करनी भी आ जाएगी। और दूसरी बात प्यारी बहनों, कभी कभी अच्छा बनने के चक्कर में ना हम बुरे ही बन जाते हैं। मसला यही होता है कि हम हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, हम समझते हैं कि हम अच्छे बने रहेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो सब हमसे खुश रहेंगे। और इसका उल्टा असर क्या होता है, जब आप इतनी ज़्यादा हाँ में हाँ मिला देती हैं और कभी एक दफ़ा ना कर देती हैं, यानी अपनी राय का इजहार कर देती हैं, या कभी आपका मूड नहीं है काम करने का, तो सामने से इतना हार्श रिएक्शन आता है, इतना ख़तरनाक रिएक्शन होता है कि आपको ख़ुद को भी आप उम्मीद नहीं होती कि इतना ज़्यादा, यानी सामने वाला इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स दे देगा आपको। तो मसला यही होता है, ज़्यादा अच्छा बनना भी कभी कभी ज़्यादा बुरा ही बन जाता है और कभी कभी अच्छाई भी जो है वो आपके गले में आ जाती है। तो जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, जो भी काम करें वो सोच समझ के करें। और प्यारी बहनों, तीसरी और आखिरी बात, अगर रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी झुक जाना पड़े तो कोई मसला नहीं, झुक जाएं, लेकिन हमेशा आपको ही ना झुकना पड़े। क्योंकि ज़्यादा झुकने से क्या होता है कि आप एक डोरमेट बन जाती हैं जिसके ऊपर पैर रख के सब आगे निकल जाते हैं। तो अपनी वैल्यू को आप खुद समझें। ज़रूरी नहीं कि हर बार झुकना आपको ही हो। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो एक बार आप झुकेंगी तो दूसरी बार उसको भी झुकना होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर समझे आप डी वैल्यू हैं उस शख्स की नज़र में। अपनी वैल्यू को पहचानें, अपने आप को पहचानें, अपनी इज़्ज़त खुद करवाना सीखिए। जब तक आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगी, सामने वालों को क्या ज़रूरत है जो आपकी इज़्ज़त करे। जब एक सामने मुफ्त में उसको काम करने वाला मिल रहा है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना मिल रहा है, उसको रेस्ट देने वाला मिल रहा है, तो प्यारी बहनों किसी को क्या ज़रूरत है कि वो आपको अपने सर पे बिठाए। तो आपको किसी के सर पे नहीं बैठना, आपको सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपने आप को वैल्यू देनी है। और ये उसी वक्त होगा जब आप थोड़ा सा अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेकर आएंगी। तो बहनों, आज की वीडियो जो है वो हम यहीं अख्ताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।